हाय गाइस, गुड इवनिंग। मैं हूं लक्की, आपका दोस्त। आई होप आप सब लोग इन्जॉय कर रहे हो इस क्वारंटाइन के पीरियड्स को आपकी फैमिली के साथ, और आप सब लोग सेफ हो। ठीक है, तो अभी जो आज का टॉपिक है जो हम डिस्कस कर रहे हैं 2-3 दिन से, वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है अगर देखा जाए तो। जो मैं अपने 8 से 10 साल के आप तक के इस जर्नी में जो एक्सपीरियंस किया है लोगों का, यही होता है कि सर ज़्यादा कुछ कम नहीं करना है, बस ये पेट ख़त्म कर देना है बस, और कुछ नहीं चाहिए सर। मुझे आपकी तरह कोई बॉडी नहीं चाहिए, कोई बाइसेप्स नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप बस मेरा जो स्टमक है ना, इसको फ्लैट कर दो। ठीक है जी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आता है कि सर मैं वेट लॉस कर रहा हूँ, फैट लॉस कर रहा हूँ, डाइट फॉलो कर रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, बट जो मेरा बेली फैट है ना, वो अब एक जगह आके ढीठ हो गया, स्टबन हो गया, रुक गया एक जगह पे आके। अब वो वहाँ से आगे नहीं जा रहा, मैं उसको रिड्यूस नहीं कर पा रहा हूँ। और वो वहाँ पे क्यों है? और मैं समझ में, लोग आते ही सबसे पहले जो टारगेट रखते हैं फैट लॉस का, या जहाँ से उनको लूज़ करना होता है, वो होता है उनका बेली, क्योंकि वो ही दिखता है सबसे पहले। तो या आपका जो बॉडी भगवान ने बनाया है ना, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। मैं सभी को यही बोलता हूँ, वो जाएगा नो डाउट, लेकिन एक प्रोसेस है बॉडी का, उसके अकॉर्डिंग ही बॉडी काम करती है, और उसके अकॉर्डिंग ही बॉडी काम करेगी। अभी होता क्या है, बेली फैट पे जाने से पहले हमें 2-3 चीज़ें समझने की ज़रूरत है। वो है कि बॉडी में फैट स्टोर क्यों होता है। वो स्टोर इसलिए होता है कि आपकी बॉडी का एक रिक्वायरमेंट है कैलोरीज के रूप में, कि आपको बॉडी को कितना एनर्जी चाहिए, आपके जो ऑर्गन्स हैं, लीवर, किडनी, उनको सर्वाइव करने के लिए, आपको जो डेली रूटीन है एक्टिविटी का, उसको सर्वाइव करने के लिए आपको डेली में कितना कैलोरीज चाहिए। आप जो कैलोरी इंटेक करते हो, अब जो आप ज़्यादा कैलोरीज इंटेक करते हो, जो अच्छी क्वालिटी के फैट नहीं लेते हो, जो आप कार्ब्स का चूज़ करते हो, रिफाइंड सोर्स कह लूँ या फिर प्रोसेस फूड कह लूँ, वो आपका कैलोरीज स्टोर हो जाता है आपकी बॉडी में जाके एज ए फैट। ठीक है, तो एक्सेस फैट आपकी बॉडी में स्टोर हो चुका है। अब उसको निकालने के लिए तो हमें सेम फंडा अप्लाई करना होता है कि हमें जितनी बॉडी को नीड है कैलोरीज का, उससे कम कैलोरीज को देना पड़ेगा, ताकि वो स्टोर फैट को यूज़ करे। ओके, आपने रिड्यूसिंग फैट लॉस का एक जो आपका जर्नी है वो स्टार्ट कर दिया, आपके ट्रेनर ने या आपने अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को समझ के अपने आप को एक स्टेज पे ले आए कि आपने फैट लॉस कर दिया। अब यहाँ पे 2 टाइप के फैट होते हैं आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, एक होता है विजुअल फैट, एक सबक्यूटेनियस फैट। विजुअल फैट होता है जो कि आपके ऑर्गन्स के आसपास जाके चिपक जाता है, वहाँ पे अटक जाता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्टबन फैट, जो कि रिस्की होता है। और सबक्यूटेनियस फैट होता है, वो होता है जो स्किन के और आपकी काइंड ऑफ मसल्स की वॉल के बीच में जो होता है, यहाँ पे बोल लो, यहाँ पे बोल लो, वो होता है, हम स्किन फैट भी बोलते हैं। ओके, तो ये पहले निकलता है। क्यों? क्योंकि जो आपके स्किन फैट के अंदर जो सेल्स होते हैं फैट के, वो होते हैं आपके यहाँ पे, आपके जो रिसेप्टर होते हैं फैट के, वो होते हैं बीटा रिसेप्टर। ओके, और जो विजुअल फैट होता है उस पर जो रिसेप्टर होते हैं वो होते हैं अल्फा रिसेप्टर। तो अगर मैं सेम आपको समझाने जाऊँ, जो हम एक फैट लॉस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले जो फैट निकलता है हमारे फेस से, चेस्ट से, आर्म से, इन सब जगह से निकलता है। लास्ट में हमारा जो बचता है वो बचता है हमारा स्टमक के ऊपर, जिसको हम बेली फैट बोलते हैं। वो क्यों स्टबन हो जाता है? उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे जो है वो विजुअल फैट है ज़्यादा, और वहाँ पे हमारा जो अल्फ़ा फैट के रिसेप्टर्स है। अब अल्फ़ा फैट के रिसेप्टर क्या होते हैं? ये जो फैट को रिलीज़ करते हैं ना, ये स्लोली करते हैं, और बीटा फैट के सेल्स रिलीज करते हैं फास्टर। तो जो हम एक डिफिसिट करते हैं कैलोरीज को फैट लूज करने के लिए, तो वो बॉडी में सेम जाता है, पूरी बॉडी के लिए सेम काम करेगा, लेकिन ये दोनों जो फैट रिसेप्टर है, ये दोनों अलग अलग काम करते हैं इंडिविजुअली। ओके, आप इनको चेंज नहीं कर सकते हो किसी भी तरीके से। तो इसलिए आपका लास्ट में बचता है बेली फैट, और इसलिए वो इतना ज़्यादा स्टबन होता है। ये तो हुआ क्यों, बचता क्यों ना है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला सॉल्यूशन है, अगर आपको बेली फैट को रिड्यूस करना है तो आपको ओवरऑल फैट परसेंटेज को कम करने पे ध्यान देना पड़ेगा। आप भूल जाओ कि आपको बेली फैट निकालना है या यहाँ से ये हो रहा है वो हो रहा है। आपको जो पहला कॉन्सेप्ट लेके जाना पड़ेगा, ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज कम करोगे, तो आप सिर्फ उस पर फोकस रखो और सब चीज़ों को भूल जाओ। और कुछ चीज़ें हैं जो कि उसमें हेल्पफुल हो सकती हैं।
वो क्या है? वो है कि उसमें आप जो फैट सोर्स है, ठीक है, उसका चूज़ वाइजली करो। अब जो सैचुरेटेड फैट है उसको हम हेल्दी फैट नहीं मानते, क्योंकि वो स्टोर होता है बेली में जाके। सैचुरेटेड फैट मीन्स आपका रेड मीट हो गए, आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, और जो मोनोसैचुरेटेड है और पॉली अनसैचुरेटेड है और मोनो अनसैचुरेटेड है, वो गुड फैट में आते हैं। आपके ऑलिव ऑयल, आपके सालमन, ये आपके गुड फैट है। तो ये चीज़ें आप जब अपनी डिफिसिट डाइट के अंदर डालोगे ना, तो उसमें आपके बेली फैट को स्पेशली रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे। सेकेंड आपका सॉल्यूशन वो है आपका एरोबिक एक्सरसाइज, आपका एरोबिक वर्कआउट। बेली फैट को सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से हिट करता है कम टाइम के अंदर एरोबिक वर्कआउट। ओके, आपका जुम्बा, आपका कार्डियो, आपका लो मॉडरेट कार्डियो, इन चीज़ों पे। ओके, फिर उसके बाद तीसरा आता है कि जो हम क्वांटिटी खाते हैं फैट का, आपको वो कम करना पड़ेगा। एक रिक्वायरमेंट होती है फैट की, उसको आपको उसके अकॉर्डिंग लेके आना पड़ेगा, और बैड फैट को, सैचुरेटेड फैट को आपको कम से कम करना पड़ेगा अपनी डाइट के अंदर, ठीक है। अब जब यहाँ पे आके आप रुक जाते हो तो उसको और आगे फिर जाना पड़ता है, क्योंकि जहाँ से आपने स्टार्ट किया था बॉडी का, अब बॉडी वहीं पे नहीं है, बॉडी यूज टू हो चुकी है चीज़ों को, आप कैलोरीज डिफिसिट कर चुके हो, अब बॉडी पे इतना नहीं है, तो आप बॉडी की कैलोरीज को और डिफिसिट करना पड़ेगा आपको। ओके, अगर आपको सडनली कोई रिजल्ट चाहिए या ऐसा कुछ चाहिए, तो उस डाइट के अंदर आप अपना जो कैलोरीज बर्न कर रहे हो उसका 10 to 12% अगर एक अपना कैलोरी डिफिसिट करते हो, तो आपका एक अच्छा अमाउंट फैट बर्न हो जाता है। जो मैं आपको एक बता देता हूँ कि एक लिमिट क्या होती है। ओके, जो स्मॉल कैलोरी डिफिसिट है वो है 5 to 15%। ओके, और जो लार्ज कैलोरी डिफिसिट है वो 20 to 25% ऑफ योर कैलोरी बर्न। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपने आप को कितना सर्वाइव कर सकते हो, आप अपने आप को कितना कंट्रोल कर सकते हो कम कैलोरीज के अंदर। आपका जो डेली रूटीन है आप उसको कितना सर्वाइव कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप इस कैलोरी डिफिसिट को अपने डाइट रूटीन में ऐड कर सकते हो। ओके, अब इसके बाद में जब आप वर्कआउट करते हो तो उसमें आप अपने वर्कआउट में थोड़ा सा हाई इंटेंस वर्कआउट भी ऐड कर सकते हो अपने बेली फैट को टारगेट करने के लिए। जब आप इन सब चीज़ों को यूज़ कर लोगे तो लास्ट में हम कुछ चीज़ें सजेस्ट करते हैं, जैसे कि आपका जो एक डाइट हो वो ऐसा डाइट हो जिसके अंदर आपका लीन प्रोटीन, आपका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और साथ में आपका एक अच्छा सोर्स ऑफ फैट, जैसे कि आपका मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड, इसको आप डाइट में रखोगे, आपका एक अच्छा एक्सरसाइज रूटीन है, तो आप चीज़ों को इजीली कर लोगे। बस यार एक रिक्वेस्ट है, चीज़ों को लेके पैनिक मत करना। जो कि एक आप ह्यूमन नेचर बोल रहे हो, या जो एक चीज़ मुझे देखने को मिलती है लोगों में वही होती है, बस ये बेली फैट निकल जाए, बेली फैट निकल जाए। उसका एक प्रोसेस पा के कोई भी ऐसा वर्कआउट नहीं कर सकते हो स्ट्रेटली, कुछ भी ऐसा रूटीन फॉलो नहीं कर सकते हो जो स्ट्रेटली आपका बेली फैट कट डाउन कर दे और आपका अपर बॉडी ऐसे कैसा रहे। तो चीज़ों को प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलने दो। आप थोड़ा चीज़ों को फास्ट कर सकते हो, अपने फैट लॉस प्रोसेस को पास कर सकते हो, लेकिन जो बॉडी का प्रोसेस है वो ऐसे ही चलेगा। जैसे हमारे बीटा रिसेप्टर फैट है और अल्फा फैट रिसेप्टर है, वो वैसे ही काम करेंगे जैसे करते हैं। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और प्रोसेस पे स्टिक होके बिलीव करो, आपका बेली फैट भी जाएगा, लेकिन उस पर। और फर्स्ट और लास्ट चीज़, जब तक आप चीज़ों को एंजॉय नहीं करोगे ना भाई, तो आप उस रिजल्ट को कभी अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, आप जो खा रहे हो उसका ना बर्डन करके मत खाओ कि यार कब तक खाना पड़ेगा, ये कब फैट जाएगा, ये फैट रिड्यूस नहीं हो रहा, मैं तो खा के पक गया हूँ। अपना जब इसको रूटीन में लेके आओगे ना, उसको आप इंजॉय करोगे, तब देखो रिजल्ट ऐसे आएगा और फास्ट आएगा। और कोई टेंशन मत लेके चलो, जितना टेंशन लेके चलोगे अपना बेली फैट भी उतना बढ़ेगा, ये बताता हूँ आपको। जितना टेंशन लेके जाओगे कोर्टिसोल रिलीज होगा, उतना ही आपका बेली फैट स्टोर होगा। तो टेंशन कम से कम लेने का, स्ट्रेस कम से कम लेने का, और प्रोसेस पे रहने का। ठीक है, कुछ नहीं है, बेली फैट आराम से जाएगा। ठीक हो, और जो भी कर रहे हो उसको एंजॉय होके करो। जब तक खुश होके करोगे बॉडी आपको अच्छे से रिस्पॉन्स करेगी। नहीं रहोगे खुश, बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करने वाली। ठीक है।
चलो जी, बाय, टेक केयर।